कल के सबक में हम मौत के हवाले से जिक्र कर रहे थे कि जब मौत वाक़ई होती है तो आदमी क्या महसूस करता है। आपको बताया कि जब मौत वाक़ई होती है तो रूह इस जिस्म से आज़ाद हो जाती है और मरने वाला ये समझता ही नहीं है कि मैं मर गया। वो तो बस ये देखता है कि मैं एक नए सफ़र पर निकल गया। अब बात आती है कि जब मौत वाक़ई होती है उस टाइम तकलीफ और अजियत का क्या मंजर होता है। अब मंजर कशी में जाना तो फिर वही डराने वाली बात हो गई। हमारा असल सबक तो ये है कि लोगों को अगर डराना है तो उनकी गलतियों से डराना है, अगर डराना है तो उनकी कोताहियों से डराना है, अगर डराना है तो उन अमाल से डराना है जिनकी वजह से वो अल्लाह ताला की कुर्बत हो बैठे। मैं सिर्फ इतना जिक्र करूंगा कि मरते वक्त जो तकलीफ और अजियत होती है वो होती है रूह जमादी की वजह से। ये जो आपका जिस्म जुड़ा हुआ है, जिसको यूं बांध के रखा है, ये जो जमूद मिला हुआ है ना इस मिट्टी और पानी को, इंसान मिट्टी से तख्लीक हुआ, मिट्टी और पानी से तख्लीक हुआ, तो ये मिट्टी और पानी को जो जमूद मिला हुआ है, ये जो ठहराव मिला हुआ है, ये जो जोड़ के रखा हुआ है जिस रूह ने, वो रूह जमादी है। तो रूह जमादी हमारी नस नस में है, रूह रूह में है, हर जगह पे है, हर एक एक जिस्म के पोरे में है। इन पोरों से जब वो रूह जमादी निकलती है तो वो असल में तकलीफ देती है। रूह जबरूती तो यूं ही नॉर्मली अपना परवाज पा लेती है। वो तो वैसे ही हम हर रात मर जाते हैं, सुबह को फिर उठ जाते हैं। तो जब मरते हैं तो भी कोई एहसास नहीं होता, जब सुबह उठते हैं तब भी कोई एहसास नहीं होता। हम सोने लगते हैं, नींद का गलबा आने लगता है, तो असल में नींद का गलबा जो हम पे आता है वो आता है हमारी रूह नबाती की वजह से। दिन के वक्त रूह नबाती हमारे जिस्म से परवाज कर जाती है, इसीलिए हम सारा दिन मुख्तलिफ ख्यालों में खोए रहते हैं। कहीं भी काम कर रहे हैं हमारा ख्याल कहीं भटक रहा है, हम कहीं ड्यूटी कर रहे हैं हमारी सोचें कहीं भटक रही हैं, कभी घर की तरफ, कभी बाजार की तरफ, कभी खर्चे की तरफ, कभी तनख्वाह की तरफ, कभी पैसे की तरफ, कभी बीमारी की तरफ, कभी रिश्तेदारों की तरफ, कभी गुजरे हुए औकात में भूले बसरी यादों में हमारी सोचें गुम रहती हैं। तो ये रूह नबाती है, वो परवाज में रहती है। अब अगर हमारे वजूद पे, हमारी रूहों पे नफ्स का, शैतान का गलबा है तो ये दुनियादारी के ख्यालों में सारा दिन गुम रहती है। और अगर हमारे वजूद पे अल्लाह का नूर है, हमारा वजूद अल्लाह के नूर से मुनव्वर है, तो ये हम चाहे कोई भी काम कर रहे हो, हमारे ख्यालात, हमारी सोचें, हमारी तमाम तर फिक्रें अल्लाह ताला की तरफ होती हैं, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ होती हैं। और रात को जब हम सोने लगते हैं तो असल में वो रूह नबाती वापस पलटती है। जब वो वापस पलटने की कोशिश करती है, अंदर दाखिल होने की कोशिश करती है, तो हम पे गनूदगी छाने लगती है। हम कहते हैं यार मुझे नींद आ गई। फिर जब वो दाखिल होती है तो रूह जबरूती यहाँ से परवाज कर जाती है। अब हमारे जिस्म पे अगर शैतान का, इब्लीस का और नफ्स का गलबा है तो रूह जबरूती भी ख्वाबों में चली जाती है और दुनियावी ख्वाब देखती रहती है। फिर वही परवाज नहीं होती है, फिर कभी कहाँ, कभी कहाँ, कभी कौन से मंजर को देख रही है, कभी कहाँ घूम रही है, कभी क्या कर रही है। अब अगर हमारे नफ्स के ऊपर शैतान का, इब्लीस का गलबा है और हमारी बाकी तमाम तर मखलूक जो है वो इसके गलबे में फंसी हुई है, वो नूर से मुनव्वर और बेदार नहीं हुई है, तो ख्वाबों में भी हम वही दुनियादारी देखते रहते हैं।
फिर सुबह को रूह जबरूती जब वापस आने लगती है तो हमें बेदारी होने लगती है। जब हम बेदार होते हैं तो रूह नबाती। इसलिए हमेशा कोई भी दरख्त, कोई भी फल, कोई भी फ्रूट, कोई भी अनाज आप अगर जमीन में बोते हैं, कोई भी फसल अगर आप बोते हैं, वो सिर्फ रात के वक्त परवान चढ़ती है। इंसान भी इसी तरह रात के वक्त परवान चढ़ता है। इंसान भी रात के वक्त परवान चढ़ता है कि रूह नबाती उसमें आ जाती है। दिन सारा आप देखते रहे, जरा सी कुंपल निकली हुई है जमीन में से, अब सारा दिन उसके ऊपर बैठे रहें, सुबह से शाम हो जाएगी, उस कुंपल में जरा सा भी फर्क नहीं आएगा, वो कुंपल उतनी ही रहती है, क्योंकि उस वक्त उसकी रूह नबाती जो है वह वहां से परवाज कर जाती है। इसी तरह इंसान भी दिन के वक्त परवान नहीं पाता, रात को सोते हुए परवान पाता है, और उसके पर इंसान के परवान का जो असल वक्त है वो रात का है। जब आपका वजूद रात के वक्त परवान पाता है तो आप अंदाजा करें आपकी रूहानियत रात के वक्त क्यों नहीं परवान पाती। आपकी रूहानियत भी रात के वक्त ही परवान पाती। रात का राज सिर्फ सोने के लिए नहीं है। या अय्युहल मुज़म्मिल कुम अल-लैल इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला। उठ जाओ रात को, आधी रात या उससे थोड़ा कम, लेकिन उठो। उसने अपने प्यारे हबीब से भी ये कहा कि रात को, असल में उसने अपने हबीब से नहीं कहा, अपने हबीब के तवस्सुत से हम सब से कहा कि हम रातों को उठ के उसे याद करें, उसके हुजूर खड़े हो जाए, उसके हुजूर सजदा रेज़ हो जाए। लिहाजा मौत के वक्त जो हमें तकलीफ होती है वो तकलीफ होती है हमारी रूह जमादी की वजह से। वो जब खिंच खिंच के निकलती है तो रुआ रुआ हमारा दर्द से कांप उठता है। इसीलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मरो इससे पहले कि आपके ऊपर मौत वाक़ हो। यानी अपने नफूस को मार दो, अपने नफूस को मार दो। जब नफ्स मरता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। जब नफ्स मरता है तो रूह जमादी यहाँ से प्रवास करती है। अब आपने अगर जिंदगी में अपनी हयाती में ही नफ्स को मार दिया, तकलीफ उतनी है। अब हम दस्तरस रखते हैं, कुव्वत रखते हैं, कुव्वत फैसला रखते हैं, कुव्वत इरादा रखते हैं, तो हम अपने दर्द को सह नहीं पाते। भूखे रहने की कोशिश करते हैं लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते, फिर खा लेते हैं। प्यासे रहने की कोशिश करते हैं लेकिन प्यासे रह नहीं पाते, तो फिर कुछ पी लेते हैं। असल में कुछ खाने से हमारी आंतड़ियों में गिलाजत पैदा हो जाती है, हमारे अंदर से हमारा पेट, हमारी आंतड़ियां गिलाजत से भर जाती है, तो वो फिर बाद में जब रफ़ा हाजत के टाइम हम वो गिलाजत निकालते हैं, तो ये जब हम खाना पीना ख़त्म कर देते हैं तो हमारी आंतड़ियां धुल जाती हैं। रमज़ान शरीफ में रोज़ों का भी मकसद यह है कि आपकी आंतड़ियां धुल जाए। ये आंतड़ियां धुलने का, अंदर से सफाई का ये प्रोसेस है, खाना ना खाएं। इस तरह और बहुत सारे अमाल हैं, बहुत सारे काम हैं, नफसानी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं। जाहो हशमत की है, नाम रुतबे की है, लालच है, शौक है, अपना भूख है, और बहुत सारी नफसानी ख्वाहिशात की और बहुत सारी शक्लें हैं, और बहुत सारी ख्वाहिशात के मतलब यह है कि तरकीबें हैं जिससे इंसान का नफ्स जो है अपनी तसल्ली पाता है। तो यह है कि नफ्स को आज मार दें, यानी अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को मार दें। तकलीफ आज भी होगी, दर्द आज भी महसूस होगा, लेकिन यह है कि ये दर्द अगर आपने अपनी ज़ात पे, ये तकलीफ आपने अपनी ज़ात पे बर्दाश्त कर ली, तो कल रूह की परवाज़ के वक्त नफ्स आपका पहले से मरा हुआ है, तो फिर दर्द किस बात का। फिर सिर्फ रूह जमादी है, वो नफ्स वैसे ही मरा हुआ है। जिसको मुख्तलिफ तवानाइयाँ चाहिए थी,
वो तवानाइयाँ हमने वैसे ही उससे छीनी हुई हैं, उसकी ख्वाहिशात की तवानाइयाँ, उसकी तमन्नाओं की, उसकी उम्मीदों की, उसके इरादों की, उसकी तमाम तर ख्वाहिशात की जो भी तवानाइयाँ थी वो हमने पहले से मार रखी थी। अब रूह जमादी भी निकल जाए, रूह नबाती भी निकल जाए, रूह जबरूती भी निकल जाए, अब पूरे का पूरा जनाब वजूद खाली हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, कोई अजियत नहीं होती। फिर सिर्फ अजियत आपके जिस्म को, आपकी जिल्द को होती है, या हड्डियों में से जहाँ जहाँ से वो रूह निकल रही होती है उसको ज़रा सी तकलीफ होती है, उसको तकलीफ थोड़ी सी होती है, लेकिन वो तकलीफ काबिल बर्दाश्त होती है, वो तकलीफ काबिल बर्दाश्त होती है। तो लिहाजा वो भी बर्दाश्त वही करेगा जिसका नूर, जिसका दिल, जिसका सीना नूर से मुनव्वर होगा।